आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों से मैंने हमेशा से ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग एक एक सदस्य को अवश्य ही जोड़िए ताकि इस चैनल का अधिक से अधिक विस्तार हो सके और आप लोगों के साथ जो मेरा अटैचमेंट है वो और भी गहरा हो सके, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी बातों को जो है डिक्लेयर किया जाएगा, सारी चीज़ों को आप सभी लोगों तक शेयर की जाएंगी। सर्वप्रथम मैं जिस मुद्दे पर बात करने चल रहा हूँ वो है आपकी एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज से संपूर्ण तरीके से प्रयत्न शुरू होगा। अभी तक जो प्रयत्न स्टार्ट किए गए थे वो कहीं ना कहीं मतलब जो है अधूरे मन से थे, है ना। और जब से ये रिजल्ट वगैरह जारी हुआ है इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ी सी जो है मतलब धीमी गति इनके पकड़ ली गई है, क्योंकि हमारे टीम के कई मेंबर भाई अब छुट्टियों में उपस्थित नहीं थे, इसलिए कार्य को पूरी स्पीड में दौड़ा पाना हमारे लिए भी संभव नहीं था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं क्योंकि लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। तो आज एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बेहतरीन कार्य किए जाएंगे, जिसमें अधिकारियों से ये बातें एकदम स्पष्ट की जाएंगी कि इसका मेरिट सूची कब तक जारी होनी है। मेरिट सूची इसकी कल परसों में भी जारी हो सकती है। मेरिट सूची के बाद काउंसलिंग आदि की कार्यक्रम और ज्वाइनिंग लेटर तक के सारे सवालों के जवाब अधिकारियों से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा और लगातार अब इस माध्यम पे ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से कह करके मंत्री जी से भी इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे भी जियो जारी कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। शासनादेश बहुत दिन से भाई ये प्रक्रिया अटकी हुई है, तो विद्यार्थियों का भी इंतज़ार का जो पल है वो बहुत लंबा हो चुका है। तो इस बारे में तमाम तरीक़ों से जो भी तरीका सही पड़ेगा जिससे आप लोगों के कार्य सिद्ध हो सके उन तमाम तरीक़ों को अपनाया जाएगा, ठीक है। और अब ये आश्वासन केवल जो मतलब कार्य नहीं करेगा, ये आश्वासन नहीं चलेगा कि हम जो है प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे शासनादेश जारी हो। तो अगर शासनादेश की बात है तो उसके लिए भी पूरी ताकत लगाई जाएगी कि शासनादेश जल्दी से जल्दी जो है वो जारी हो जाए, ठीक है। एडेड जूनियर की प्रक्रिया को हर हाल में हर कीमत पर नवंबर 30 तक कंप्लीट कराना है, वो भी किसी भी कीमत पर। आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए। 1 महीने का हमारे पास वक्त है, इस वक्त में एडेड जूनियर को हर हाल में फाइनल कराना है, ठीक। जो कोई भी विवाद हैं उन विवादों का पटाक्षेप विदिन 48 आवर्स होना ही चाहिए। 2 दिन के भीतर, 2 दिन बहुत समय बहुत होता है ना। इसमें जो है मतलब इसको कंप्लीट होना ही चाहिए और यह होगी, क्योंकि जब रिजल्ट आदि को लिए प्रयास किया गया, रिजल्ट आपका आया, उसमें बहुत सारे घचर मचर हो रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब आप लोगों को जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए कार्य हम शुरू करने चल रहा है, ठीक। जितने भी प्रयत्न हो सकेंगे, जो भी प्रयास करने लायक हो सकेंगे जिससे आप सभी लोगों की परेशानियों का अंत हो सके, वो सारे कार्य इस चैनल के माध्यम से की जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल मैंने बात की थी कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वेरिफिकेशन में लग सकता है। तो पोर्टल आदि खुलने में वेरिफिकेशन आदि के लिए आप लोगों को जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गई, आईडी प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपसे मांगा जा सकता है, ठीक। जिसे आप मेंटेन रखेंगे, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह को अप टू डेट रखेंगे, ठीक है ना।
और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अब पोर्टल आप सभी लोगों का ओपन होने चल रहा है। जीआईसी वाला मैटर निपट जाए तो आप लोगों का ये भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक। और यही क्राइटेरिया आपकी ABCD ग्रेड वाली, यही क्राइटेरिया आपकी जो है कला की अर्हता में रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को छूट को लेकर के बहुत सारे विवाद अब गहराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो इस सारी चीज़ों को लेकर के पूर्णतः खिलाफ हैं उसके, कि नहीं, छूट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं होगा वो अनिवार्य संस्कृत कहाँ से पढ़ाएंगे। और जाहिर सी बात है हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, है ना, हाई स्कूल तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक अनिवार्य संस्कृत होती है ना। तो जाहिर सी बात है जब आपको संस्कृत आएगी नहीं तो आप संस्कृत पढ़ाओगे कैसे। इसका मतलब है कि अनिवार्य खंड जो होगा उसको आप सम्मिलित कर देंगे कि भाई संस्कृत का जो टीचर है वो पढ़ाए, क्योंकि ये संस्कृत है। तो आप केवल जो मतलब साहित्य और व्याकरण पढ़ाने के लिए रहेंगे। अब व्याकरण भी तो मतलब क्लिष्ट होता है ना, सारी चीज़ें जो है उस पर ध्यान देनी पड़े। और कुछ एक्सपर्ट आप लोगों के फेवर में है कि जो ग्रेजुएट, चूँकि आप ये भी जानते हैं कि यदि इंटर में आपको वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप ग्रेजुएशन उससे कर नहीं सकते, ये भी तो एक समस्या है ना। और मान लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, किसी ने एकल विषय से किया है, किसी ने ग्रेजुएशन में ले रखा है और उन्होंने हिंदी संस्कृत से कंप्लीट किया है, जो भी चीज़ें हैं, तो उन विद्यार्थियों को लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक। और ये चीज़ें पहले अभी पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाए, 1-2 दिन का आपको वक्त लगेगा, ये पूरी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि अब LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ज़्यादा दिन डिले नहीं होने वाला, ठीक। बहुत डिले हो चुका, 11 महीने तक का समय बीत गया। इतने दिन से अधियाचन आकर के जो है मतलब उधम मचाए हुए हैं, लेकिन अधियाचन को विज्ञापन में तब्दील करने के लिए न तो शासन ने जो है मतलब प्रयास किया और ना ही अधिकारियों ने। लेकिन मैं लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को पूरे 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं, लगातार पत्र भेजे हैं, लगातार रिमाइंडर भेजे हैं और झल्लिया करके ही मतलब अधियाचन वापस भेज दिए थे। फिर उसको प्यार से चुमकार करके वापस लाया गया कि चलो भैया कोई बात नहीं, जो प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है उन सारी प्रक्रियाओं को बहुत जल्दी स्टार्ट कराया जा रहा है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों स्तर पर भी और भाजपा के कुछ लीडर्स के माध्यम से भी कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को शासनादेश जारी हो जाए, ताकि LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जा सके। उसके साथ साथ आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को भी जारी किया जा सके। खंड शिक्षा अधिकारी में इस बार DLED और BTC वालों का भी चांस बन सकता है, क्योंकि शासन इस पर पूरी तरीके से गंभीर है और उन्होंने भी प्री और मेंस के इस पैटर्न में इन विद्यार्थियों को सम्मिलित होने पर एक्सपर्ट व्यू मांगा है और एक्सपर्ट व्यू मिलते ही इसका डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा कि BTC DLED DED वाले विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी आज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक। कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब वो राज्य सरकार या लोक सेवा आयोग के अधीन होती हैं। अब B.Ed की डिग्री को इसके अधीन कर पाना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब DLED और BTC जो है मतलब उसमें कांटे उगे हुए हैं कि अगर उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है भी नहीं, है ना। तो इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसके समर्थन में हम भी हैं, ठीक। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो वेटिंग लिस्ट हैं कब तक आएगी। विद्यार्थी बहुत परेशान है, एकदम डंडा कर लिए हैं, इतने मैसेज करते हैं वो लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर महीने में ही इसे आज डिक्लेयर होगा इस चीज़ का कि आपका LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, साथ ही साथ इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें आज डिक्लेयर हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां 15 नवंबर के पहले मुश्किल लग रही हैं और चयन बोर्ड में सदस्य तभी तक आएंगे, ठीक है। मतलब 15 नवंबर तक आप सभी लोगों को इंतज़ार करना होगा। उसके बाद
आप लोगों की जो प्रक्रिया है, मतलब 45 डेज बचेंगे क्या, 45 डेज का टाइम बचेगा आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कम से कम 50 दिन पहले, मतलब मिनिमम अगर देखा जाए तो 45 दिन पहले तो आपको बताएंगे ही। तो ये परीक्षा आपकी हर हाल में गई अब कहाँ, जनवरी में। ठीक, जनवरी में जो लास्ट वीक है उसमें टीजीटी, और सेकंड वीक में आपका प्रवक्ता, ये कराने की मुहिम इस समय माध्यमिक शिक्षा लेवल पे भी इस पर डिस्कशन चल रहा है, इन्हीं तारीखों पर डिस्कशन चल रहा है। और जैसे ही चयन बोर्ड आपका बहाल होता है वैसे ही कार्य तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है। और यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित सफलता के लिए आप हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना होता है कि वीडियो नहीं, प्रचार आप ज़्यादा करते हैं, तो प्रचार हम सिर्फ 30 सेकंड मुश्किल से करते हैं, है ना। और आप लोगों के लिए ही है ये, हम थोड़ी नहीं पढ़ते हैं उसको, आप लोगों के लिए ही है। और आप लोगों को ही बेहतरीन तैयारियां उससे मिल सकती हैं। निश्चित सफलता की गारंटी कौन सा कोचिंग संस्थान या कौन सी अकादमी लेती होगी, हम लेते हैं। हमारे मैटर से आप पढ़ाई करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी टेट और एस टेट को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सोशल मीडिया आज पे देखने और सुनने के लिए मिल रही होंगी। ठीक, कि यूपी टेट अभी आवेदन हुआ, तभी आवेदन हुआ, कल हो रहा है, परसों आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है, 20 तारीख को आ रहा है। मतलब ये चीज़ें आप लोगों को यूपी टेट के विषय में सुनने के लिए मिल रही होंगी। मैंने हमेशा शुरुआत से ही कहा कि यूपी टेट की प्रक्रिया जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल नहीं होता, कुछ निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक जो है चीज़ें मुमकिन नहीं है। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि इसमें जो चीज़ें हमने कही कि राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एमएचआरडी मिनिस्ट्री हो, चाहे एनसीटी हो, वो आपका पक्ष ले रहे हैं। वो बीएड वालों का पक्ष ले रहे हैं कि भाई इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखना जरूरी है। ठीक है, और जब से एनसीटी ने ये प्रावधान कर दिया कि एडमिशन लीजिए और टेट दीजिए, ठीक, तब से क्या एक मतलब ट्रेंड हो गया है। आप लोगों को सी टेट में अगर 140 क्वेश्चन तक करने, यूपी टेट में 140 क्वेश्चन तक करने, सुपर टेट में 140 क्वेश्चन तक करने, तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर लीजिए 9721411385 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सी टेट वगैरह में निश्चित सफलता 140+ क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि आखिर यूपी टेट और एस टेट की घोषणा कब तक हो सकती है। देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी शासन के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के, जो कमेटी बनाई गई थी, एक शिक्षक साथी के लिए जो है मतलब जो चीज़ें हुई, विद्यार्थी उसमें परेशान हो गए, हमसे पूछने लगे कि सर शिक्षक साथी, इनका कोई वजूद थोड़ी ना है, कोई वजूद नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे पास पद रिक्त हैं भाई, इसकी प्रक्रिया हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो पहले यूपी टेट तो हो जाने दो। वो भी तो भाई विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है, उनको भी एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। आप लोग अभी से ही कूद रहे हो कि आ जाए आ जाए। भाई जिनके पास डिग्रियां हैं वो तो उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, बाकी सब क्या कपूरथल्ले हैं, है ना। उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको भी आवेदन करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो पहले यूपी टेट फाइनल होने के बाद तब आपका सुपर टेट। ठीक, सुपर टेट कितने पदों पर होगा? सुपर टेट आपका 74,000 पदों पर होगा। 70+1000 तो रहेगा ही प्लस, उससे नीचे पद नहीं होंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। और इसकी प्रक्रिया आप लोगों की दिसंबर महीने से ही स्टार्ट होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि अक्टूबर में आ रही, सितंबर में आ रही, जो जुलाई में आ रही है, ऐसा तो कभी हमने सुपर टेट के लिए कभी कहा ही नहीं। क्योंकि हम भी जानते हैं वो चीज़ें कि जब तक उधर से कोई निर्देश नहीं आता है तब तक इधर से प्रक्रिया जो है आपकी स्टार्ट नहीं होगी। पीएनपी ने लगभग 17 बार शासन को जो है यूपी टेट का प्रस्ताव भेजा, 17 बार मायने रखता है, लेकिन शासन ने हर बार इसके प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है। यूपी टेट 2022 का जो विवाद है वो इसी बात को लेकर के है कि आगामी समय में
आगामी समय में आप सभी लोगों को जो यूपी टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कि पीएनपी से ना मिले, हो सकता है नए शिक्षा संवर्धन आयोग से आप सभी लोगों को मिले वो यूपी टेट का विज्ञापन। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी चीज़ों की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक। लेकिन ये प्रक्रिया आप लोगों की नवंबर लास्ट से ही स्टार्ट होने का पूरा चांसेस है। अभी सीटेट का विज्ञापन चल रहा है ना, आवेदन करो, क्या दिक्कत है। लेकिन इतने सारे आवेदन सीटेट में नहीं होंगे। और सीटेट अगर निश्चित क्वालिफाई आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और हमारे नोट्स आदि आप प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर, ठीक है। जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज लोक सेवा आयोग हम जा रहे हैं और सचिव महोदय से या अध्यक्ष महोदय से जिनसे भी जो मतलब मुलाकात का अवसर प्राप्त हो जाएगा उनसे बातचीत की जाएगी उन तमाम मुद्दों पर। और डायरेक्टर साहब से भी मिला जाएगा, शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उनसे भी मुलाकात की जाएगी और बातचीत की जाएगी इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि हमारे एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी हो रहा है। यदि कोई पत्र है तो उस पत्र को जारी किया जाना है, डायरेक्टर महोदय तो जारी कर सकते हैं, ठीक है। कार्मिक विभाग से भी मंजूरी दिलाने के लिए, शासनादेश जारी कराने के लिए भी पूरा प्रयत्न किया जाएगा। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, हम लोगों की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों से भी आश्रय लिया जाएगा, उनका भी सहायता ली जाएगी ताकि आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो शासन तक पहुँचें और आप लोगों का कार्य सिद्ध हो। तो निश्चिंत रहिए, जो भी अपडेट होगी आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सर्वप्रथम मिलेगी, प्रामाणिक मिलेगी, सत्य मिलेगी, सकारात्मक मिलेगी। नकारात्मक बातें न मैं कभी करता हूँ और न कभी कर सकता हूँ, ठीक है। सकारात्मक चीज़ें इसलिए मैं हमेशा से ही बोलता रहता हूँ क्योंकि पॉजिटिव रहना भी चाहिए। सकारात्मक रहने से कभी कभी होता है कि नकारात्मक चीज़ें भी सकारात्मक में बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आज से आज फील्ड में उतर रहे हैं गुरुदेव, बस आप लोगों का स्नेह होना चाहिए, बूस्टअप मिलना चाहिए। और नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर फटाफट बुकिंग कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।